ये है दिल्ली दर्पण। काफी लोग बाकी कांग्रेस को रणनीति में तो झाड़ू भी निकाल रहे हैं, वो अंदर जाकर झाड़ू का निशान नहीं मिलेगा। फिर अच्छा अभी लोगों को एक्चुअली ना थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको हमें थोड़ा सा मैसेज सिंक करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोअर क्लास के जो खर्च निशान लगा के वोट देते हैं ना, उनको बड़ा कंफ्यूजन। अभी बीजेपी वाले ना चालू है, वहाँ पे टोन सोचेगा कि वो लगा देगा, वो उनका पंखों में लगा देंगे, झाड़ू जैसा दिखेगा। तो इसके लिए थोड़ा स्पेशल जागरूक करना पड़ेगा, कुछ स्क्रीन के लिए आप हमने बना के। हमें ये समझाना होगा लोगों को कि लोग झाड़ू ना ढूंढे, उनको ये ना लगे अंदर जाके कहाँ है निशान। तो ये उनको बताना होगा कि अब यहाँ पे दोनों का कॉमन उम्मीदवार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जयप्रकाश अग्रवाल है, हाथ का निशान। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेंद्र स्वामी। नामांकन दाखिल करने के बाद चांदनी चौक से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, जो जगह जगह मीटिंग ले रहे हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बड़ी कोई रैली अब तक दिखाई नहीं दी। एक तो लेट हम चले हैं, लेट टिकट हमें मिली है देर सवेर, और जितना प्रचार बीजेपी आगे निकल गई है, हम कहीं पीछे नहीं रह गए। कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं जानता। नहीं, कांग्रेस पार्टी को सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जैसा कि अभी बात हो रही थी तो जवाब तो देने दो सर। आप ही सवाल करोगे सारे, तो मैं जवाब कहाँ से दूंगा। सर, मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। नंबर 2 कि मैं तकरीबन 90% एरिया अपना कवर कर चुका। आपने नहीं करा तो मुझे मालूम नहीं। मैं वजीरपुर में पहली बार आया हूँ, उसके कुछ कारण थे, लेकिन हमारी कॉमन मीटिंग आप पार्टी के साथ तकरीबन 6 विधायकों के साथ हो चुकी, और 2 के साथ कल है। इमरान के साथ हो चुकी, वंदना जी के साथ हो चुकी, तोमर साहब के साथ पदयात्रा हो चुकी, उनके सत्येंद्र जैन जी के यहाँ हो चुकी। तो इसलिए आपको नॉलेज नहीं है उसकी। मैं इतना मैं तो आपके जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उनसे संपर्क में हूँ, उनको सूचनाएं कम होती हैं। अब मैं तो ये कैसे कह सकता हूँ सर, आप जानो। आप आज नॉर्थ ईस्ट में ज़बरदस्त उत्साह था पूरा का पूरा, और वो उत्साह चांदनी चौक में नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूँ, आप अगर नहीं देखना चाहते, अच्छा, आप मेरे नॉमिनेशन में नहीं होंगे, इसलिए नहीं, हमारी टीम थी नॉमिनेशन में, हमने लाइव चलाया। फिर आप ये सवाल नहीं करते। फिर आप ये सवाल नहीं करते। चलिए, तो ये थे जयप्रकाश जी, और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मिल रहे हैं, और समय समय पर और भी जो भी इनके कैंपेन के रंग होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर मैं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र हूँ। यहाँ के पूर्व निगम पार्षद विकास गोयल हमारे साथ हैं। यहाँ से चुनाव लड़ी हैं आम आदमी पार्टी के, और चित्रा विद्यार्थी जो मौजूदा निगम पार्षद हैं वो हमारे साथ हैं। तो आज वजीरपुर में पहली बार चांदनी चौक के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल यहाँ आए हैं, और वो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की उन्होंने। तो आपने एक ध्यान दिलाया उनको कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर लोग झाड़ू का निशान ढूंढ रहे हैं, और आप कह रहे हो झाड़ू तो है ही नहीं। तो कैसे समझा पाओगे उनको? ये आज आपने मुद्दा उठाया यहाँ। नहीं, देखिए, आज ये पहली मीटिंग थी। जयप्रकाश जी मेरे ऑफिस में आए थे, एक इंट्रोडक्शन मीटिंग थी। जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो पहले पार्षद रह चुके, जो समाज के जो गणमान्य लोग हैं, तो उनसे मिलने के लिए ये बुलाया था। अभी प्रचार शुरू हुआ है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। और जो ये कन्फ्यूजन्स है थोड़ी हाथ के निशान की, झाड़ू के निशान की, ये भी सारा भी प्रचार शुरू होगा, और धीरे धीरे सब लोगों को समझाया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त दिल्ली का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, जिस तरफ से एक तानाशाही चल रही है, जिस तरफ से 10 साल शासन करने के बाद मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। आज उस मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में दिल्ली का बेटा भाई बन के सेवा की, और जो कि 2 साल से चल रहा है, जिसमें कम से कम 500 रेड हो चुकी है, उसमें 1 रुपया कहीं से बराबर। ठीक है, ये मुद्दा तो चल ही रहा है। और अब जो आज भी जो रैली हुई है, संविधान बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं, दोनों पार्टियां मिलकर कर रहे हैं। जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभी जो चुने गए हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि ये लड़ाई राहुल की, केजरीवाल की, या देवेंद्र यादव की, या गोपाल राय की, आपकी नहीं है, संविधान बचाने की है। और लेकिन क्या इसके लिए जो वोटों का ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो कांग्रेस के वोट हैं वो आम आदमी पार्टी को मिले, आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के, इस पर कुछ काम हो रहा है क्या?
नहीं, काम भी हो रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि लोग खुद भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से इतना परेशान है कि वो विकल्प ढूंढ रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का विकल्प इंडिया अलायंस है। और आप देखिएगा, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी जी 400 पार चिल्ला रहे थे, अब ये 200 पर भी नहीं आने वाले। कांग्रेस का कुछ जो खटपट चली है, पार्टी छोड़ने का मामला है, यहाँ के लोग भी अंदरूनी कुछ नाराज़गी है, इसका असर पड़ेगा क्या? मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के भरोसे ही है, उनके वोटों के भरोसे ही कांग्रेस चल रही है। देखिए, चीज़ें राजनीति में चलती रहती है और पिछले कुछ समय से तो खासकर ज़्यादा हो गया। आप देख रहे हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी डरा कर पर्चे तक वापस करवा रही है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। तो एक दो छोटे मोटे नेता को तोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो मोदी जी ने इस देश में तानाशाही फैला रखी है, जो ईडी सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है, अब की बार इस चुनाव में दिल्ली की जनता, देश की जनता ने। चलिए, खारिजी हैं, चुनाव लड़ी हैं, आप तो झुग्गी झोंपड़ी में जाते हैं तो लोग तो पूछ रहे होंगे कि झाड़ू कहाँ है, झाड़ू लड़ेगी, जबकि झाड़ू तो है ही निशानियाँ, कैसे समझा पा रहे हैं? भैया, हम बस इसी मुहिम में, इसी अवेयरनेस में लगे हुए हैं कि लोगों को ये बता सकें कि चांदनी चौक लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस लड़ रही है। और इसी चीज़ पे हम काम भी कर रहे हैं, रोज़ जा के कर भी रहे हैं। पहली मीटिंग हमारी जेबी सर के साथ थी, आगे हम इसी चीज़ में काम करेंगे। और जनता ये जानती है, एक्चुअली बताने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली उन्हें पता है कि भाजपा, क्योंकि देखिए ये जो आप झुग्गी झोपड़ियों की बात कर रहे हैं, ये जो महंगाई की मार है वही लोग झेलते हैं, जिनकी जेबें भरी हुई हैं, वो महंगाई को नहीं समझते, ना जानते हैं, और वही ज़्यादातर भाजपा के वोटर्स हैं। चलिए, आप बताइए कि क्या माहौल है वहाँ पर, जिस क्षेत्र से आप आती हैं, खासकर जय कॉलोनी में बात करें तो क्या उनको पता है कि यहाँ से झाड़ू नहीं लड़ रही? अभी ज़्यादातर लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार बढ़ेगा तो लोगों में अवेयरनेस आएगी और हम लोग खुद फील्ड में निकलेंगे। मेरी आज इसी जगह पर, इसी क्षेत्र में छठी बार मुलाकात है जेपी सर जी से। भारत नगर में भी आए थे, पीछे शाम संध्या थी उसके अंदर भी आए थे, और कल अपनी कॉलोनी में भी कई लोगों के पास मिलकर गए हैं। तो जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा इस में गति आएगी। और देख ही रहे हैं आप लोग कि कितने जनता जो है त्रस्त है, किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली का, जयप्रकाश जी ने कहा है कि भाई लोगों को समझाओ, झाड़ू नहीं है यहाँ पर, झाड़ू से मिल कर रहे हैं, जो झाड़ू है वो हाथ में है। बिल्कुल यही समझाने की है। पहले झाड़ू को सेपरेट किया गया था, झाड़ू के लोग आए कहाँ से थे? हाथ ने झाड़ू, अब हाथ ने झाड़ू थाम ली। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल, गठबंधन की सरकार है सर, बिल्कुल यही होगा। अवेयरनेस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जयप्रकाश ने जितनी भी मीटिंग की हैं, यहाँ पर ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, जो नेता हैं, उनके साथ की है। और वो इस बात को शायद महसूस कर रहे होंगे कि अभी ये लोगों को बताने की ज़रूरत है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ रही हैं, और यहाँ पर जो निशान होगा वो हाथ का निशान होगा। तो इसी बात को समझाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं से जयप्रकाश अग्रवाल मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकातें जिस तरीके से हो रही हैं, कम हो रही हैं, उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस में अभी कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के भरोसे चल रहा है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।